रंगा अकेला ही उस गांव के सभी गायों को चराने के लिए जंगल के मैदानों में लेकर जाता था और शाम को वापस लेकर आता था। वापस गांव में आते ही हर गाय अपने अपने घर चली जाती थी। इस काम के लिए गांव वाले रंगा को अच्छे तनख्वाह देते थे। पता नहीं रंगा, तुम अकेले ही इतने सारे गायों को ख्याल कैसे रख लेते हो? कितने सालों में एक भी गाय नहीं कोई, और ना ही किसी के गाय की अदला बदली हुई है। तुम सच में कमाल हो। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त, तुम तो जानते ही हो ना, सदियों से हमारा परिवार चरवाहों का काम करता आ रहा है। मुझे इस काम में वो सीख उन्हीं से मिली है। ऐसे गांव के लोग भी रंगा की बहुत इज्जत करते हैं। जिस जंगल में रंगा गाय चराने के लिए जाता है, उस जंगल में बघीरा नाम का एक शेर रहता था। वैसे तो शेर काफी चुस्त रहते हैं, लेकिन बघीरा बहुत ही आलसी शेर है और हर काम को गलत तरीके से और आसान तरीके से करने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे बघीरा को रंगा और उसके गायों के बारे में पता चलता है। अरे वाह, वो इंसान इतने सारे गायों को लेकर आ रहा है। अगर मैं अचानक से हमला करूं तो एक ही गाय मिलेगी और वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं एक एक करके इन्हें सालों तक खाता रहूं। ऐसे कहते हुए वो शेर जंगल की एक गाय को मारकर उसकी खल को पहन लेता है और रंगा की गायों के साथ मिल जाता है और किसी एक गाय के बच्चे से अच्छे से बात करके उस गाय के बच्चे को धीरे से बाकी गायों से दूर लेकर जाता था और उन्हें मारकर खा जाता था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? सारी हरी घास तो उस तरफ है। आओ मेरे साथ, वहाँ चलकर खाते हैं। माँ, क्या ये तुम ही हो? तुम तो ऐसी नहीं दिखती हो ना। जरा ये धूप तो देखो बेटा कितनी तेज है। मैं तुम्हारे लिए हरी घास ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली गई थी, इसलिए मेरा रंग ऐसा हो गया है। अब बातें ही करोगे या चलकर खाओगे भी? ऐसे अच्छे से बात करते हुए शेर उस गाय के बच्चे को बहुत दूर लेकर जाकर अपनी नकली गाय की खल को निकलकर अपने असली रूप में आता है। वो देखकर गाय का बच्चा डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस शेर से बचाओ, मम्मी। वो गाय का बच्चा ऐसे रोने लगता है। तब वो शेर उसे देखकर हंसने लगता है और हंसते हुए ऐसे कहता है, जितना पुकारना है पुकार लो। वैसे भी मेरे डर से इस तरफ कोई भी जानवर नहीं गुजरता है। हा, 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 हा। ऐसे कहते हुए वो शेर उस गाय के बच्चे को खा लेता है और ऐसे हर रोज एक गाय के बच्चे के सामने उसकी नकली माँ का नाटक करके जंगल में लेकर जाकर खाने लगता है। यहाँ पर हर रोज एक गाय का बच्चा कम होने की वजह से गांव वाले रंगा से सवाल कर रहे थे। क्या बात है रंगा, हर रोज एक गाय का बच्चा कैसे गायब हो रहा है? कहीं तुम हमारे भरोसे का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हो ना? ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं हर रोज की तरह सब पर नजर रखता हूँ। वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आता है और ना ही कोई दूसरा इंसान आता है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं सीधे तुमसे ही मांग लूंगा। क्या तुम लोग मुझे नहीं दोगे? रंगा की बात सुनकर सब अपनी बात पर शर्मिंदा होते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं हुआ था कि गाय के बच्चे जा कहाँ रहे हैं। इसलिए अगले दिन रंगा
जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर हर एक गाय के ऊपर नजर रखता है। तब उसे झुंड में एक नई गाय नजर आती है जो एक गाय के बच्चे से बात करके उसे कहीं लेकर जा रही थी। उसे देखकर रंगा को यकीन हो जाता है कि यही वो गाय चोर है, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए जाता है। शेर हमेशा की तरह अपनी जगह पर पहुंचने के बाद वो नकली गाय की खल उतार देता है। वो देखकर रंगा हैरान हो जाता है। मैं पहले कभी किसी जानवर को इतनी चालाकी से कुछ करते हुए नहीं देखा है। इसे ऐसे छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऐसे कहते हुए रंगा अपने हाथ में जो भाला था वो फेंककर उस शेर को मार देता है और उस गाय के बच्चे को लेकर वापस चला जाता है। उसके बाद गांव पहुंचकर सबको सारी बात बताता है। तब सब शिकार मनाते हैं कि वो शेर मर गया है। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर अपनी एक शेरनी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। शेर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था और तो और जंगल के सारे जानवर भी उससे बहुत खुश थे। शेर राजा ने जंगल में एक नया नियम लागू करते हैं। आज से एक नया नियम लागू होता है। कोई भी लोमड़ी या लोमड़ियों को क्षेत्र के आसपास भी नहीं भटकेगा। क्यों महाराज, ऐसा क्या हो गया है? हमने कुछ ही दिनों पहले एक लोमड़ी को जंगल के कोने में किसी मानसून खरगोश को खाते हुए देखा है। कहीं वो हमारे क्षेत्र किसी और जानवर को हानि पहुंचाए, हमें उनसे दूर रहना होगा। हाँ हाँ महाराज, हम लोमड़ियों से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और हम उनके आसपास भी नहीं भटकेंगे। सब जंगल में आराम से रह रहे थे। तभी एक दिन बहुत से इंसानों का एक ग्रुप उस जंगल में शिकार करने आए थे। हर जगह हाहाकार मच गया था। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। चलो इन जानवर को मारकर और उन्हें पकड़कर अपने शेर ले जाते हैं। हाँ चलो। उस इंसानों के सामने जो जानवर आता है वो उसे गोली मार देते हैं। शेरनी भी अपने बच्चों को लेकर भागने लगती है। शेरनी भागते भागते अपने 2 बच्चों से बिछड़ जाती है। फिर डरी हुई शेरनी को एक इंसान ने भागते हुए देख लेता है। इसलिए शेरनी भागते भागते जंगल के उस क्षेत्र में चली गई जहाँ पर लोमड़ी रहा करते थे। उसने देखा कि एक लोमड़ी माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है, जिसे इंसानों को आने की जरा भी खबर नहीं थी। ये लो मेरा बच्चा, भगवान के लिए अब तुम इसे बचा लो। जंगल में कुछ इंसान शिकार करने आए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आगे जी पाऊंगी या नहीं, पर अब तुम इसे संभाल लो। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगी। तुम जाओ। शेरनी वहाँ से चली गई। इंसान लोमड़ियों के क्षेत्र में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदर की तरफ था। इसलिए फिर जंगल के बहुत सारे जानवरों का शिकार करके वापस शहर की ओर चले जाते हैं। जंगल पूरा तरह नाश हो जाता है। सारे जानवर को इस हादसे की बात बहुत डर जाते हैं। शेरनी भी बहुत परेशान होती है कि उसके 3 बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं। माँ देखो, हम आ गए।
मेरे बच्चे तुम वापस आ गए। हाँ माँ, हम भागते भागते तुमसे बिछड़कर एक झाड़ी में छुप गए थे। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो, ये देखकर ही मैं बहुत खुश हूँ। शेरनी की अपने बाकी 2 बच्चे तो मिल जाते हैं, पर उसे अपने तीसरे बच्चे की भी चिंता थी। पता नहीं मेरा तीसरी बच्चा कैसा होगा, लोमड़ियों के क्षेत्र में होगा, उनका भी कुछ भरोसा नहीं। अब तक तो वो लोमड़ी मेरे बच्चे को खा गई होगी। वह दूसरी ओर लोमड़ी माँ शेरनी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ खेलती थी। लोमड़ी माँ ने कभी भी अपने बच्चे और शेरनी के बच्चों में भेदभाव नहीं किया। एक दिन लोमड़ी माँ का बच्चा उससे शेरनी के बच्चे के बारे में पूछते हैं। माँ, ये आपका दूसरा बच्चा इतना अलग क्यों है? मतलब तुमको वो क्यों अलग लगता है बच्चा? अरे माँ, वो तो किसी शेरनी का बच्चा लगता है। चुप, खबरदार जो ये बात तुमने दोबारा बोली तो 4 साल पहले ही उसकी शेरनी माँ शिकारियों से डरकर उसे मेरे पास छोड़ गई। उसको भरोसा दिलाया था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। तभी पीछे से शेरनी का बच्चा आ जाता है और सब सुन लेता है। आपने मुझसे झूठ बोले, वो भी इतना साल। मुझे अपनी असली माँ से मिलना है। लोमड़ी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे उसकी असली माँ से मिलाने के चली जाती है। मेरा बच्चा वापस आ गया। तुमने मेरे बच्चे को पालकर बहुत बड़ा एहसान करा है। अब जो बच्चे खाने वाला इल्जाम लोमड़ी समाज पर लगा हुआ है, वो इल्जाम भी अब नहीं रहेगा। अब शेरनी अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और जंगल के सारे लोमड़ी भी शांति से रहने लगते हैं।